नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे और एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है 2020 में। ये भी क्वेश्चन हमारा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन हमारा आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन जो हमारा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसका? रेलवे का और एसएससी का। और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जितना भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इस प्रकार का बहुत सारा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, जैसे यही क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन भी लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक आप लोग को सभी क्वेश्चन का हम बताने वाले हैं कि क्वेश्चन को देख के ही आप लोग डायरेक्ट इसका क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं कि 20 इसका आंसर होगा। लेकिन किस प्रकार से बनाना है वो सभी तरीका आप लोग को वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सभी तरीका का पता चलेगा। सभी का शॉर्ट ट्रिक हम बताने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्नलिखित का मूल्यांकन कीजिए। इसका मतलब डायरेक्ट बोला है इसका मान क्या होगा, इतना के बराबर हमको निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसका हमको सॉल्यूशन करना है, इसका सॉल्व निकालना है। बस ऊपर में क्या है मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आप लोग को पता है होगा, अगर नहीं है तो जान लीजिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला ही बैठाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ए प्लस, अब अगर नहीं बैठाए, कोई बच्चा बोला कि नहीं फॉर्मूला का बैठाएं, तो अब इतना का क्यूब करना बहुत लंबा, एक इतना का क्यूब करने का मतलब इसको 3 बार लिख के गुना करना, बड़ी लंबा टाइम लग जाएगा। आंसर मिल तो जाएगा लेकिन बहुत लंबा टाइम लगेगा। क्यूब निकालना, फिर इसका क्यूब निकालना है, दोनों को जोड़ना है, फिर इसका स्क्वायर, फिर दोनों गुना करके फिर घटाना, काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, उतना टाइम नहीं रहता है। तो कैसे करना है, तो ऊपर में दिखा कि ए क्यूब है, यहाँ पर प्लस बी क्यूब है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही हमारा फॉर्मूला होता है। मतलब लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। लेकिन इधर ए माइनस ए प्लस बी होता है तो इसे बैठा देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला पे बैठाते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मेरा क्या है 12.5 प्लस 7.5, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब 12.5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7.5 का स्क्वायर, माइनस ए बी मतलब 12.5 गुना 7.5। ये हमारा हो गया ऊपर का। निचला का क्या दिया हुआ है, निचला है 12.5 का स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर माइनस 12.5 गुना 7.5। ये मेरा ऊपर नीचा में दिया हुआ है। तो यहाँ से डायरेक्ट दिखा कि ये पूरा और ये पूरा मेरा क्या होगा, कट जाएगा। कट गया तो बचा क्या ऊपर में, यही दोनों बचा। डायरेक्ट दोनों को जोड़ देंगे तो 12 7 19, आधा आधा 1, तो 19 1 20, मतलब डायरेक्ट हमारा जोड़ के कितना आ गया 20 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन पहला में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में इतना भी नहीं करना था, आप लोग को देखना था डायरेक्ट यहाँ क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जब करते हैं तो निचला मेरा आता ही है, उसमें ऊपर का करेंगे तो नीचा वाला आएगा तो कट जाएगा। तो बचेगा क्या, ए प्लस बी बचेगा, तो डायरेक्ट दोनों को जोड़ देंगे तो 12 7 19, 19 1 20 आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। इसी प्रकार से चाहें तो एग्जाम में जल्दी से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये हमारा 2020 का पूछा गया प्रश्न है। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, फिर भी ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है, वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद उसकी पिता का जो आयु है वो कर पुत्री का आयु का 2 गुनी हो जाएगा। तो पुत्री का वर्तमान आयु क्या है ये पूछा है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आता है तो हम लोग एक्स वाई मान के बनाएंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। तो बनाएंगे कैसे, तो हम लोग इस प्रकार एज का जितना भी क्वेश्चन आता है वो हमेशा कोशिश रहता है कि गो थ्रू ऑप्शन बनाए, गो थ्रू ऑप्शन। ये मेरा सबसे बेस्ट मेथड रहता है एज के क्वेश्चन। बहुत सारा क्वेश्चन को करने का मेथड है, लेकिन एज का क्वेश्चन अगर आ गया तो गो थ्रू ऑप्शन बहुत ही अच्छा तरीका होता है। इसी तरीका से देखिए हम इस क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा कि पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुत्री का वर्तमान आयु पूछा है तो ऑप्शन में जो भी होगा चारों, इसी चारों में से कोनो ऑप्शन होगा तो क्या ऑप्शन क्या जो आंसर होगा मेरा क्या आएगा, पुत्री का वर्तमान आयु आएगा। मतलब इसी चारों में से कोनो मेरा पुत्री का वर्तमान आयु, इसी चारों आयु में से कोनो आंसर होगा। इसी चारों में से जो है कोनो एगो पुत्री का वर्तमान आयु है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन से करेंगे, मान लेते हैं पहला होकर पुत्री का आयु कितना 15 वर्ष, तो पूछा क्या है वर्तमान में पिता की आयु पुत्री की आयु का 3 गुना है। अगर पुत्री 15 वर्ष का तो पिता कितना बोला है 3 गुना, तो 45 वर्ष का होगा। आगे
10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद एक पिता कितना साल, लड़कियां कितना साल की, 30 साल, 10 साल के बाद 25 साल का, और ये इसका पिता कितना साल का, 10 साल के बाद एक पिता हो जाएगा 60 साल का, कितना 60 साल का। आगे 10 वर्ष बाद उसकी आयु, उसकी पुत्री की आयु की दोगुनी, उसकी आयु कर पुत्री की आयु का दोगुना है, देखिए तो उसका आयु 25 है, दोगुना होता तो मतलब 50 होना चाहिए था उसका आयु, लेकिन है कितना 60 है, मतलब दोगुना नहीं हुआ। पहला तो सेटिस्फाई करवा दिए, दूसरा नहीं हुआ, मतलब पहला 15 साल उसका नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है, अब चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन में पता चल गया गलत है, दूसरा ऑप्शन मान लेते हैं कि 5 साल है। 5 साल है तो बाप का उम्र कितना होगा, 15 साल, 3 गुना है। बोला है 10 साल के बाद, 10 साल के बाद कितना साल का, 15 साल का, और 10 साल के बाद कितना साल का, 10 साल के बाद ये जगह 25 साल का। बोला है 10 साल के बाद अगर पप्पा दुगना है, लड़कियाँ का दुगना है, तो दुगना होता तो 30 होना चाहिए था, लेकिन है 25 है, मतलब ये भी ऑप्शन मेरा क्या हो गया, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। जब ये भी ऑप्शन गलत हो गया तो अब तीसरा ऑप्शन में चलते, जल्दी जल्दी चेक करके इसी प्रकार से आंसर टिक करना होता है। अगर मान लेते हैं कि 20 है, जब 20 है तो अगर बाप कितना साल का होगा, 60 साल का, ये भी आंसर गलत है। डायरेक्ट ये टिक कर सकते हैं, लेकिन देख लेते हैं एग्जाम में तो हमको निकाल के चेक करना पड़ेगा ना। एग्जाम में हम लोग डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, प्रैक्टिस उतना रहेगा तब जल्दी जल्दी कर पाएंगे, नहीं रहा तो फिर इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। तो 60 साल का बोला है कितना, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद कितना साल का, 30 साल का, 10 साल के बाद कितना साल का, 70 साल का। क्या दुगुना है, दुगुना होने के लिए 60 होना चाहिए था, यहाँ 70 आ गया, मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब बचा ये, जो बचा उसको बिना चेक किए भी आंसर टिक कर सकते हैं कि 10 मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं चेक भी करना है तो चलिए हम लोग चेक भी कर लेते हैं। 10 साल का, तो इसका पिता कितना साल का, 30 साल का। बोला है 10 साल के बाद, 10 साल के बाद ये कितना साल का हो जाएगा, 20 साल का। 10 साल के बाद ये कितना होकर पिता कितना साल का हो जाएगा, 40 साल का। बोला है 10 साल के बाद पिता जो है पुत्री का दुगुना है, तो पुत्री कितना 20 साल की, 10 साल के बाद, तो पिता होकर दुगुना 20 दुना 40 साल का। तो मैच सेटिस्फाई कर गया ना, तो ऑप्शन में देखिए ये जो डी रखे तो डी में सेटिस्फाई कर गया, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये गो थ्रू ऑप्शन था, सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन में बोला है इसका धनात्मक वर्गमूल क्या है। इसका क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो किसी प्रकार का तो कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगा मेरा तरीका तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखिए, इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का मतलब डायरेक्ट समझिए कि इसका बोल रहा है ऐसे निकालने के लिए। तो अब बहुत बच्चा तो होशियार होता है जिसका गो थ्रू ऑप्शन भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पहला तो दिख रहा है कि बीच में प्लस है, जब प्लस है तो माइनस वाला तो होगा नहीं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी आएगा, लेकिन यहाँ पे है मेरा प्लस में, मतलब ये दोनों तो होगा नहीं। आंसर मेरा यही होगा, यही होगा। हाँ यार, यही होगा चाहे यही होगा, दोनों में से होगा। तो चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं या फिर दूसरा भी तरीका है इसका रूट तोड़ने का, तो वही अभी बताएंगे रूट तोड़ने का तरीका, लेकिन ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शन से करते हैं मानिए हम मानते हैं पहला सही है, तो पहला क्या होगा ए स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर निकाल के चेक करेंगे तो पता चलेगा यही वर्गमूल है। ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए का मान 3 और बी का मान रूट 5, इसको करेंगे तो 9 5 14 और प्लस 3 दूना 6 रूट 5, 14 और 6 रूट 5 आ गया, 14 प्लस 6 रूट 5। मेरा क्वेश्चन भी देखिए यही था, मतलब इसी का वर्गमूल ये निकाला गया है। कौन सा, ये। आप लोग बोलिएगा क्या दूसरा नहीं होगा, आप लोग चेक कर लीजिए, दूसरा बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए हम यहीं पर चेक करके दिखा देते हैं आप लोगों को। इसका स्क्वायर करते हैं तो 25 ए स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर 3, तो यही दोनों को जोड़ेंगे तो 28 पुर जाएगा, लेकिन पुरना चाहिए 14 ही है, मतलब यहीं पे ये गलत हो गया। तो ऑप्शन तीसरा भी यहीं पे गलत हो गया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जाता है। लेकिन अगर इसका स्क्वायर निकालना हो तब कैसे निकालेंगे, और कोई क्वेश्चन दूसरा आ गया दूसरे तरीका का, यहाँ पे स्क्वायर का जरूरी पड़ गया, तब क्या करेंगे। तो इसका चलिए स्क्वायर निकालने का आप लोग को हम तरीका ही बता देते हैं। इसका आप समझा दिए क्या है, 14 प्लस 6 रूट 5, यही है ना। अब देखिए इसको तो हमको 2ab बनाना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है 2ab बनाना पड़ता है। तो 2ab कैसे बना सकते हैं, 2 तो रहेगा ही रहेगा। अब 2 खत्म हो गया इससे, तो बचा क्या, बचा हमारा 3 रूट 5, तो इसको a बना देते हैं, इसको b बना देते हैं। तो इसको a बना दिए, इसको b बना दिए। अब देखिए मेरा जो चाहिए था, मेरा वो तो जिंदा है ही, ठीक है। अब हम, अरे यार हट गया पूरा,
ठीक है। अब देखिए 3 दूना 6 रूट 5, यहाँ पे 6 रूट 5 है ही। अब ए बी जिसको माने उसका स्क्वायर करके देख लेते हैं। ए हम किसको माने, इसको ए माने हैं, इसको क्या माने हैं, बी माने हैं। तो ए स्क्वायर मतलब 3 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना, 3 तिया 9, रूट 5 का स्क्वायर 5 9 5 14, यहाँ पे 14 था, मतलब हम 14 को लिख सकते हैं इस प्रकार से, 3 का स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर। इस प्रकार से लिखने से मेरा क्या चीज़ किस चीज़ पे बैठ गया, ये देखिए तो बैठ गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए मेरा कितना है 3 है, बी कितना है रूट 5 है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बैठ गया। अब क्वेश्चन बोला इसी का वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल मतलब इसका अंडर रूट, तो स्क्वायर से ये रूट खत्म, कितना आ गया 3 प्लस रूट 5। किस ऑप्शन में था, ऑप्शन ए में था। तो उस प्रकार से चेक किए फिर भी हमारा वही आंसर आया, इस प्रकार से चेक किए तो हमारा आंसर यही आया। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। आप लोग को जिस प्रकार से एग्जाम में दिमाग काम करे उस प्रकार से बना सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि पहले कि किस तरीका से बने वही तरीका बनाना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा, समझ में आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 45 तथा 36 घंटों में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन हम फिर से लेके आए हैं, जबकि ये क्वेश्चन हमारा आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को हम एलसीएम मेथड से बता चुके हैं, पिछला वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन बताए हैं। देखिए एलसीएम विधि से अगर बनाना चाहे तो ए बी दिया है, 2 गो पाइप दिया है, फिर ए बी सी 3 गो पाइप दे, या फिर काम वाला क्वेश्चन दे कि ए किसी काम को इतना दिन में करता है, बी इतना दिन में करता है, सी इतना दिन में करता है, डी इतना दिन में करता है, सब मिलकर कितना दिन में करता है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो एलसीएम मेथड से हम बना सकते हैं, चाहे पाइप का क्वेश्चन हो वो चाहे आदमी वाला क्वेश्चन हो, कार्य वाला क्वेश्चन हो, बना सकते हैं। लेकिन अगर 2 गो का आए, 2 गो दिया रहे, 2 गो आदमी रहे या 2 गो पाइप रहे, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं। क्या शॉर्ट तरीका है वो देखिएगा। डायरेक्ट दोनों का बिना एलसीएम विधि से बिना एलसीएम विधि में गए बना सकते हैं। कैसे, जो भी 2 गो आदमी का दिया है दोनों मिल के पूछ रहा है ना, तो हमको दोनों को गुना कर लेना है, 45 गुना 36 बटा क्या करेंगे, दोनों मिल के काम करवाए कि दोनों यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों को एक साथ खोल रहे हैं तो दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। 91 ही होगा ना। अब 45 इतना दिन भर सकता है तो 40 से 30 70 81 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से काट देंगे, हमारा आंसर निकलेगा 9 नमा 81 और 9 चौके 36 है। यहाँ से काटेंगे 9 पच्चे 45, 5 चौके 20, मतलब दोनों मिल के उसको कितना देर में भर देगा, 20 घंटे में भर देगा। दोनों मिल के अगर दोनों टंकी को खोल दे तो उसको 20 घंटे में भर देगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है 20 घंटा, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ जितना भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है सभी में शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।